हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं राज रश्मि। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इंग्लिश स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो परेशान ना हो, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो पहले पार्ट ऑफ स्पीच से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है, और वो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सबसे पहले जानेंगे कि लेटर क्या है, क्योंकि लेटर से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेटर क्या है? लेटर जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ड, और लेटर से ही सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? तो माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज लेटर जानिए। देन इसका आंसर आप लोग ये जाने कि लेटर इज द smallest unit of sound। मेरे बच्चे, एक लेटर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है? जहाँ से हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को बोलना, कोई शब्द बोलना, कोई वाक्य बोलना, तो वो साउंड की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ये आपका हो गया लेटर वर्ड, अर्थात वो छोटे से छोटा यूनिट, वो छोटे से छोटे लेटर जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे हुआ ई। इसको हम सोचे कि इसको दो फैक्टर में हम इसको बांट सकते हैं, तो नो, पॉसिबल नहीं है। तो बेटा फिर क्या होता है, इसी को हम कहते हैं लेटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट क्या है? तो मेरे बच्चे, अल्फ़ाबेट क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह। जो वर्णों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो वर्णों का समूह होता है। लेटर्स वर्णों के समूह को जो एक साथ रखा गया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे A to Z, A से Z तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अब ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या है। लेटर A, B, C मीन्स अलग अलग। अगर कोई पूछता है तो आपको अलग अलग बताना है, ना कि A to Z आपके लेटर्स हैं। ओनली A, ओनली B, ओनली C, जिसके फैक्टर नहीं किया जा सकते, जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। और दूसरे नंबर बेटा आपने अल्फ़ाबेट देखा। अल्फ़ाबेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर, शब्दों का जो समूह होता है, जिसको एक साथ संजो करके रखा गया या पिरो करके, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, वर्णों की माला, वो आपका अल्फ़ाबेट होता है। फिर बेटा इसके बाद हम आएंगे वर्ड पे। वर्ड भी वही है। वर्ड क्या होता है? ये भी है ग्रुप ऑफ लेटर, इसको भी ग्रुप ऑफ लेटर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर्स शब्दों का समूह होता है, लेकिन ये क्या होता है? टू और मोर देन वर्ड, अर्थात जो शब्दों का वह समूह जो दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से बनता है और जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स ये भी होता है। उसके बाद मेरे बच्चों आप जानोगे सेंटेंस क्या है। सब कोई जानते हो, सब कोई सेंटेंस की डिफाइन जानते हो। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ये भी क्या होता है? ये भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन ये क्या होता है? वर्ड क्या होता है? ये लेटर का ग्रुप होता है, वर्डों का समूह होता है। लेकिन सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है। शब्द मिल करके बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तब एक सेंटेंस तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोहन क्या हो गया? ये एक शब्द हो गया। और ये शब्द बना कैसे? एक एक लेटर जोड़ करके आपका शब्द बना। जैसे यम लेटर है, ओ लेटर है, एच लेटर है, ए लेटर है, एन लेटर है। तो क्या हुआ? ये वर्डों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। और उसके बाद मोहन इज रीडिंग अ बुक।
तो ये बेटा सेंटेंस हुआ। सेंटेंस कैसे हुआ? एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को, अब इसमें एक से अधिक शब्द हो गए और यहाँ पे सेंटेंस में क्या होता है? फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये जब कंप्लीट हो, ये बन जाते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है सेंटेंस। फिर बेटा सेंटेंस के और अधिक पार्ट जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट और क्लासेज। जो वर्ड्स होता है इसको कई पार्टों में बांटा गया होता है, डिवाइड किया गया है, कई क्लाजों में है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको कई पार्टों में, कई वर्गों में बांटा गया है। ईच अमॉन्ग देम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वो सभी ही क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट ऑफ स्पीच नंबर में 8 होते हैं, 8 होते हैं। हिंदी में उसको हम बोलें तो शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार जो विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है, उन्हीं को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। बेटा ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से मैंने बताया उसको एक बार आप ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड प्रोनाउन, सर्वनाम। एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये है बेटा आपके पार्ट ऑफ स्पीच, जो संख्या में 8 होते हैं। तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप इसको एक बार दोबारा दोहराइएगा, पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को बताइएगा, हम उसका आंसर तुरंत देंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।